गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का एक बेहतरीन टॉपिक है एक चतुर कौवा। ये पूरी कहानी है एक बार एक कौवा था। तो हम ये देखेंगे कि हम इस पूरे टेक्स्ट को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। हिंदी को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए, ये एक कौवा है। ये कहानी जो हम पहले सुन चुके हैं, इस पूरी कहानी को हम ट्रांसलेशन में ढालने की कोशिश करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार एक कौवा था। एक बार एक कौवा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे वंस देयर वॉज अ क्रो। एक बार के लिए इंग्लिश में लेकर के आते हैं वंस। ठीक है ना, वंस। एक बार का मतलब क्या होता है, वंस। एक कौवा था के लिए आता है वॉज, आप जानते हैं। और कौवे को बोलते हैं क्रो। ठीक है ना। ठीक है ना। और एक का मतलब एक ही होता है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आप सिंपली लिखेंगे वंस। वंस एक बार, ये एक बार का ट्रांसलेशन हुआ है। एक कौवा था। एक कौवा था। जब इस तरह के सेंटेंस बनते हैं तो हमेशा देयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है। और जहां पर सब्जेक्ट मौजूद ना हो, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, बहुत आसानी के साथ में देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वंस देयर, था के लिए वॉज लेकर के आएंगे। ठीक है ना। और एक कौवा था, इसके लिखेंगे अ क्रो। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ जाए, तो मेरा ये फॉर्मूला याद रखना कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेकर के आना है, उसके बाद में वर्ब लेकर के आना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेकर के आना है। ये हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट से ट्रेवल करता है, सीधा सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट से फिर हम सीधे चलते हैं, सब्जेक्ट से हम सीधे चलते हैं वर्ब की तरफ। ठीक है ना। वर्ब की तरफ चलते हैं, और वर्ब से सीधे चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ। बस ये याद रखना कौन सी चीज कहां पर आएगी, ये आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक कौवा था, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट कौवा रखा। ठीक है ना। ये हमारा देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया, और वॉज हमारा वर्ब बना। और ये पूरा का पूरा बन गया हमारा एक प्रिडिक्शन। ठीक है ना। सॉरी, इसको बोलते हैं प्रिडिकेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रिडिकेट बोलते हैं। तो इसको याद ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि देयर वॉज अ क्रो। वंस देयर वॉज अ क्रो। एक बार की बात है कि एक कौवा था। वे एक दिन वे बहुत प्यासा था। एक दिन, वन डे। वे ही के लिए वी, ही। बहुत के लिए लेकर के आएंगे यहाँ पर वेरी। प्यासे के लिए थर्स्टी, था के लिए वॉज। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। ठीक है ना। वन का मतलब वन, और डे का मतलब वन डे। तो वन डे, एक दिन, वो बहुत ज्यादा प्यासा था। कौन, कौवा बात चल रही है, क्योंकि कौवा मेस्कुलिन जेंडर है। तो लिख लेंगे वन डे ही वॉज, वो था। ठीक है ना। क्या था, बहुत प्यासा। बहुत के लिए वेरी लेकर के आएंगे। ठीक है भैया, वेरी लेकर के आएंगे। और प्यासे के लिए लेकर के आएंगे थर्स्टी। वन डे ही वॉज वेरी थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। ये जो साथ साथ मेरे साथ आप वर्ड्स में लेकर के साथ चलेंगे, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। तो वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत ज्यादा प्यासा था। चलिए, बहुत ज्यादा प्यासा था। वे पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता था, उड़ा था। ठीक है ना। वे पानी की तलाश में, यह है आपका, वे पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। ठीक है ना। वे पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। तो कौन उड़ा, कौवा उड़ा। तो कौवे के लिए क्या करेंगे, फिर दोबारा ही लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। आ रही बात समझ में, ही। उड़ने के लिए आते हैं, उड़ने के लिए लेकर के आते हैं दोस्त फ्लाई। फ्लाई, इसकी सेकंड आती है, सेकंड फॉर्म आती है फ्लू। और इसकी थर्ड फॉर्म आती है फ्लॉन। तो हम यहाँ पर ये वाली फॉर्म लेकर के आएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है हमारा ये। पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर वे उड़ा इधर उधर पानी की तलाश में। तो सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे फ्लाई की, फ्लू। इसको फ्लू पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ही फ्लू, वो उड़ा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एल लिखा, ई और डब्ल्यू। ही फ्लू, वो उड़ा, ठीक है ना। इधर उधर का मतलब हियर, हियर एंड देयर, ठीक है ना। हियर, हियर एंड देयर, वो इधर उधर उड़ा। किसमें? पानी की तलाश में। तो तलाश को बोलते हैं सर्च, ठीक है ना। सर्च का मतलब तलाश करना, में का मतलब इन, काकी के लिए इंग्लिश में ऑफ आता है, और वाटर का मतलब वाटर, पानी। तो यहाँ पर लिखेंगे ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद है वही यहाँ पर आगे, उसने एक जग देखा। जग देखा, फिर यहाँ पर वही सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, फॉर्मूला याद रखना। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो, दोबारा पूरे सेंटेंस में देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखने वाला कौन है? ही, यानी उसने एक जग देखा। तो किसने देखा? उसने देखा। तो ये उसने बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इसने क्या काम किया है? देखने का काम किया है। तो ये देखा बन जाएगा हमारा क्या? ये बन जाएगा हमारा वर्ब, यानी सेकंड नंबर पर वर्ब आएगा। उसके बाद क्या चीज देखी गई? जग देखा गया। तो इस तरह से जो काम देखने वाला जो कर रहा है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कौवा ने देखा है। कौवे ने जो भी काम किया वो देखने का काम किया, तो देखना बन जाएगा यहाँ पर हमारा क्या? वर्ब। उसने जो भी चीज देखी सब्जेक्ट ने, वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसको आप याद रखेंगे। बस इतनी सी बात है, इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूले को अपनाना है। ठीक है भैया। तो दोबारा फिर लिखेंगे यहाँ पर, उसने एक जग देखा। किसने? कौवे ने देखा। तो कौवे के लिए हम यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ही, ठीक है ना। उसने देखा, तो फिर ये दोबारा आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और देखने को बोलते हैं सी। इसकी सेकंड फॉर्म आती है सा, और इसकी थर्ड फॉर्म आती है दोस्त सीन, ठीक है ना। सा का मतलब होता है देखा। तो दोबारा यहाँ पर यही वाली हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो ही सा, उसने देखा, ठीक है ना। ही सा, उसने देखा। क्या देखा? अ जग, एक जग देखा उसने। तो ये बन जाएगा अजग। उसने एक जग देखा, ठीक है ना। उसने एक जग देखा। फिर क्या हुआ? इसमें पानी थोड़ा था, ठीक है ना। किसमें पानी था? जग के अंदर पानी था। तो जब भी था थी वाली बात आई, तो सेंटेंस को देयर से शुरू करना अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे, जब देयर सेंटेंस के शुरू में आता है तो हमेशा ही सब्जेक्ट बन के इस्तेमाल होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर देयर वॉज। देयर वॉज था, क्या था? थोड़ा पानी। तो देयर वॉज लिटिल वाटर। लिटिल वाटर, देयर वॉज लिटिल वाटर, पानी थोड़ा था। किसमें? जग में। तो इन का मतलब में, और किसमें? जग में। तो जग की जगह पर हम एक प्रोनाउन यूज कर लेंगे, इन इट। देयर वॉज अ लिटिल वाटर, देयर वॉज लिटिल वाटर इन इट। इसमें थोड़ा पानी था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। किसकी? कौवे की चोंच वहां तक, यानी कहां तक? पानी तक नहीं पहुंच सकी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, पहुंचने की आती है भाई, पहुंचने की इंग्लिश आती है रीच, ठीक है ना। नहीं पहुंच सकी, इसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे कैन की, और वो आती है कुड। और इसके साथ में नोट भी लगा देते हैं। चोंच को बोलते हैं बीक। किसकी चोंच है? कौवे की। तो कौवे के लिए हम इट यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे? इट। तो इट्स बीक, इसकी चोंच नहीं पहुंच सकी। उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके जरिए से आप बड़े से बड़ा सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो मेरे साथ, देखो कैसे बना रहा हूं मैं। उसकी चोंच, ठीक है ना, पानी तक नहीं पहुंच सकी। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। सिंपल है। तो किसकी चोंच है भाई? ये कौवे की चोंच की बात चल रही। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट, इट्स। चोंच को बोलते हैं बीक, और अगर बी को आप पी से बदल देंगे फिर बन जाएगा पीक, का मतलब होता है चोटी। तो इट्स बीक, इसकी चोंच नहीं पहुंच सकी। सो सकी के लिए आता है कुड, और पास में कुड नोट कर लेंगे। कुड नोट नहीं करना चाहते तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ले आएंगे, तो ये बन जाएगा कुडंट। तो इट्स बी कुडंट रीच, नहीं पहुंच सकी। इट्स बी कुडंट रीच द वाटर, कहां तक? पानी तक नहीं पहुंच सकी। इसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी।
ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, कौवा बहुत चतुर था। फिर यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आओ, फिर वर्ब लेकर के आओ, फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आओ। मैं सवाल करता हूँ आपसे, कौन चतुर था? कौवा। ठीक है ना। तो जो भी चतुर था कौवा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वो क्या था? वो वर्ब बन जाएगा, यानी वॉज आ जाएगा। क्या था? उसके बाद में आएगा प्रीडिकेट, यानी वो चालाक था। तो जो सब्जेक्ट होएगा वो पहले नंबर पे आएगा, वर्ब दूसरे नंबर पर, और जो भी प्रीडिकेट होता है वो तीसरे नंबर पर आता है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, बड़े से बड़ा सेंटेंस बहुत इजीली बना सकते हैं। तो कौवा बहुत चतुर था। क्या था? कौवा बहुत चतुर था। तो आप लिखेंगे द क्रो। ठीक है ना। ये सब्जेक्ट बन गया हमारा। क्या था वो? उसके बाद वर्ब लेकर के आएंगे, वॉज लेकर के आएंगे। द क्रो वॉज था। क्या था? बहुत ज्यादा चालाक। तो बहुत को बोलते हैं वेरी, और चालाक को बोलते हैं क्लेवर। तो द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, कौवा बहुत ज्यादा क्या था? चालाक था। यहां तक बात समझ में आई है? इसके बाद फिर देखो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश चल रही है। उसने एक योजना सोची, मतलब उसने एक आइडिया सोचा। योजना सोचना मतलब उसने एक आइडिया के बारे में सोचा। तो यहाँ पर लिखेंगे, आइडिया को बोलते हैं आइडिया। ठीक है ना। सोचने को बोलते हैं क्या? थिंक की सेकंड फॉर्म। देखिए, थिंक का मतलब होता है सोचना। इसकी इसकी सेकंड फॉर्म आती है थॉट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या आती है? थॉट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी थॉट ही आती है। तो हमारे भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बहुत इजीली इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? सिंपली अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? उसने एक आइडिया के बारे में सोचा। तो उसने एक योजना सोची, मतलब एक प्लान के बारे में सोचा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे आप ही। कौन? यानी कौवा। तो उसने सोचा, ही थॉट। ये थिंक की सेकंड फॉर्म में ही थॉट। उसने सोचा, किसके बारे में सोचा? ऑफ अ प्लान। एक प्लान के बारे में सोचा। ही थॉट ऑफ अ प्लान। ठीक है ना। उसने एक प्लान के बारे में सोचा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, सॉरी, उसने एक प्लान के बारे में सोचा। ये एक सेंटेंस हो गया आपका। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है, वे पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया। वे पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया, उसने उन्हें जग में डाले। तो लाना, फिर वही सब्जेक्ट लेकर के आओ, वर्ब लेकर के आओ, सब्जेक्ट लेकर के आओ, वर्ब लेकर के आओ, ऑब्जेक्ट लेकर के आओ। तो वह पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया। जो लाने वाला है वो सब्जेक्ट यानी ही बन जाएगा। उसने क्या काम किया? लाने का काम किया। क्या लेकर के आया? पत्थरों के टुकड़े लेकर के आया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर के आओ, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल है। कैसे? वे पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया। कौन लाया? कौवा लाया। तो सबसे पहले कौवे के लिए ही लिख लेंगे, प्रोनाउन लिख लेंगे। क्या लेकर? उसने क्या काम किया? लाने का काम किया। और लाने को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? ब्रिंग। क्या बोलते हैं भाई? ब्रिंग बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म आती है ब्रॉड। तो ही ब्रॉड, वो लेकर के आया। BROUGHT, ब्रॉड। वो लेकर के आया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ही ब्रॉड, वो लेकर के आया। क्या लेकर के आया भाई? ठीक है ना। ये तो है ना, क्या लेकर के आया? वो लेकर के आया कुछ टुकड़े पत्थर के। ठीक है ना। पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया। तो कुछ के लिए सम आता है, आप सब जानते हैं सम। टुकड़ों के लिए आता है पीस। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे सम पीसीज ऑफ स्टोन। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यह है स्पेलिंग, पीसीज। ही ब्रॉट सम पीसीज, किस चीज के टुकड़े? ऑफ स्टोन। वो पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया। बात क्लियर है? फिर आगे क्या है? टुकड़े लाया, उसने उन्हें जग में डाल दिया। ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा ये। उसने क्या किया? उसने उन्हें जग में डाल दिया। किसको? पत्थरों को, टुकड़ों, पत्थरों के टुकड़ों को। तो वो कुछ पत्थरों के टुकड़े लेकर के आया। और फिर क्या किया उसने? उन सभी पत्थरों के टुकड़ों को डाल दिया, किसमें? जग में डाल दिया। तो यहां पर लिखेंगे आप, एंड पुट, PUT, पुट माने डालना। किनको? पत्थरों के टुकड़ों को। ही पुट देम, कहां पर डाल दिया? जग के अंदर डाल दिया। तो आप लिखेंगे ही पुट देम इन दी जग। जग के अंदर डाल दिया। ठीक है ना। जग के अंदर डाला तो फिर क्या हुआ? फिर पानी ऊपर आ गया। पानी ऊपर आ गया तो यहां पर लिखेंगे आप, सो द
वाटर, पानी आ गया। अब जो भी आने वाला है वो कौन है? पानी है। पानी क्या कर रहा है? आने का काम कर रहा है। कहां पर? ऊपर। तो सो इसलिए द वाटर, पानी, कैम आ गया, अब ऊपर आ गया पानी, और यहाँ पर डाल देंगे फुल स्टॉप। फिर उसके बाद है पानी ऊपर आ गया। ये तो हमने लिखा है यहाँ पर, पानी ऊपर आ गया। द वाटर कैम अप, उसने पानी पिया। किसने पिया? कौवे ने पिया। तो कौवे के लिए फिर वही ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। पीने को बोलते हैं ड्रिंक, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, और इसकी सेकंड फॉर्म आती है ड्रैंक। तो यहाँ पर बोलेंगे ही ड्रैंक, उसने पिया। ही ड्रैंक, उसने पिया। क्या पिया? जो पिया वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ही ड्रैंक दी वाटर, उसने पानी पिया। ठीक है ना, उसने पानी पिया। वह बहुत खुश हुआ। तो बेहद खुश हुआ कि बोल देंगे आप। तो ही, कौन हुआ? वही हुआ, कौवा ही। तो ही बिकेम, वो हुआ, क्या हुआ? बहुत खुश। बहुत के लिए वेरी, और खुश के लिए तो आप जानते ही हैं हैप्पी। तो बन जाएगा ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? और वो उड़ गया। एंड, और के लिए एंड, और उड़ने के फिर वही फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, और वो उड़ गया। उड़ने के लिए बोल देंगे अवे, यानी वो दूर उड़ गया खुशी खुशी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इस पूरे सेंटेंस को, पूरे इंग्लिश टेक्स्ट को आप इस तरह से हिंदी टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शिक्षा बुद्धिमानी का फल मिलता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बुद्धिमानी का फल मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बुद्धिमानी को बोलते हैं क्लेवरी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं विजडम बोल सकते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। तो विजडम रिवॉर्ड्स, विजडम रिवॉर्ड्स, यानी अक्लमंदी इनाम देती है। ये इसका हमें सबक मिलता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपने काफी कुछ सीखा होगा। हम इन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।